जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था पजल टेस्ट में, वो पजल टेस्ट मिक्स विथ सेटिंग एलिमेंट्स के साथ था। तो हमने जो पहला वीडियो लेक्चर अपलोड किया है वो पजल टेस्ट में साथ में एक बेंच में बैठे हुए, कतार में बैठे हुए हैं या गोलाकार टेबल के चारों बैठे हैं, उनका कुछ प्रोफेशन भी दिया हुआ था और साथ में ब्लड रिलेशन भी मिक्स था। तो वो देखा था आपने, वो हाल के ही लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कुछ लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं और साथ ही अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन उस टाइप का हो जाएगा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होगा कि उसमें कुछ लोग जो हैं अलग अलग मंजिलों में रहते हैं, साथ में उनका अपना कुछ एक चॉइस है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होता है, कुछ खास अपना जो हॉबीज़ होते हैं वो उनका चॉइस होता है, उस टाइप के वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जो पजल टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पजल टेस्ट में एक होता है चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड होता है कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, फोर्थ होते हैं फैमिली बेस्ड क्वेश्चन और फिफ्थ होते हैं फैमिली प्लस सिटिंग एलिमेंट टाइप क्वेश्चन। तो हमने पिछला वीडियो लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, जिसमें फैमिली प्लस सिटिंग एलिमेंट भी था और साथ में सिटिंग एलिमेंट के साथ में पजल भी था। उसमें अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग बैंकों से जुड़े हुए थे, वो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादातर बैंक के पीओ के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन प्री में और कुछ क्वेश्चन मेंस में ये पूछे जाते हैं। मेंस में थोड़ा सा हाई लेवल को जाते हैं, प्री में थोड़ा सा इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें रहेंगे। तो मैंने बता दिया कि जैसा कि इस बार जो मैं इस वीडियो लेक्चर में जो कराने जा रहा हूँ वो सिटिंग एलिमेंट के साथ साथ जो अलग अलग मंजिलों में रहते हैं वो उनका भी क्वेश्चन रहेगा और अलग अलग चॉइस उनका रहेगा। ठीक है, सिटिंग एलिमेंट बिना सिटिंग एलिमेंट के भी अलग अलग मंजिलों में रहने वाले का कुछ अलग अलग हॉबीज़ होते हैं, चॉइस होते हैं, उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हम लोग अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन वो क्या है और क्या कह रहा है उसमें। दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ बंदे हैं, मतलब 7 बंदे हैं। ये नॉर्थ दिशा में लिखा हुआ है यहाँ पर PQRSTU और भी एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ फेस की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। उनका नंबर भी क्या है, तो 1 to 7 है। ठीक है, यानी इसमें ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, फिर इसके ऊपर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से 7 नंबर दिए गए हैं 7 मंजिल का। ठीक है जी, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर कोई नहीं है ऐसा। जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा वही नंबर 1 उसको मान लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर ग्राउंड फ्लोर में आप गैरेज मान लीजिएगा और नंबर 1 उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसको वहाँ से आप शुरू करेंगे नंबर 1। ठीक है, वो चल जाएगा। फिर इसके बाद बोला क्या है, जो कंडीशन से आगे वो लिखा हुआ है कि आर और जो फर्स्ट फ्लोर पे बंदा रहता है उनके बीच में 3 लोग हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पर 7 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि आर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में रहने वाले के लिए बीच में 3 गैप है। और फिर आगे ये भी बोला है कि नाइदर आर नॉर द पर्सन हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड। यानी ये साथ में ये और ये पॉइंट जो है ये एक्सट्रीम एंड पे है ना, किनारे पे है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह आर नहीं रहेगा। तो यानी आर अगर यहाँ नहीं होगा तो पॉसिबल है कि आर यहाँ हो। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे बंदा रहता है वो यहाँ पर हो। ठीक है, मैं यहाँ नंबर लिख दूंगा जो फर्स्ट फ्लोर पर हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि आर इधर हो जाए, फर्स्ट फ्लोर इधर वाला बंदा इधर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक और कंडीशन ले लेता हूँ। ठीक है जी, उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम देख लेंगे कि कौन सा कंडीशन जो है हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कौन सा कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आर यहाँ हमने कर दिया और मैं सिर्फ यहाँ 1 लिख देता हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला बंदा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक लागू होगा, कोई एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ें। फिर आगे लिखा है द पर्सन हु लिव्स
ऑन द 7th फ्लोर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो बंदा 7वें मंजिल पे रहता है वो क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे रहता है। देखिए यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आराम से। जो जिनको इंग्लिश मीडियम में नहीं देना है एग्जाम, हिंदी मीडियम देना है, उनके लिए मैंने ये लिख दिया है। तो जो व्यक्ति 7वीं मंजिल पे रहता है वो क्यू के बाएं तीसरी ओर बैठता है। फिर लिखा है कि जो आर के दाईं ओर है, तो यहाँ पर जो किसके लिए आया है, ये जो है वो आया है क्यू के लिए, ठीक है जी, क्योंकि इंग्लिश में हु किसके पास है, तो क्यू के पास है, ये उसी के लिए अप्लीकेबल होगा। तो क्यू जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है, बट नॉट एन इमीडिएट राइट, बट नॉट ऑन इमीडिएट राइट, परंतु ठीक दाईं ओर नहीं बैठा है। तो अब ये बताओ, आर अगर इधर बैठेगा तो इसके ठीक दाईं ओर यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्यू नहीं बैठेगा तो क्यू को इधर बैठना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर जगह नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कंडीशन हमारा फेल होगा। हम लोग इस कंडीशन पे काम करेंगे, ठीक है, इस पे ही ये क्वेश्चन बनेगा। अब आर के ठीक दाईं ओर यहाँ पर क्यू ना होगा तो क्यू यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये कंफर्म हो गया कि पहला वाला हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ें। फिर लिखा है पी और वी ऑलवेज सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। पी और वी हमेशा एक साथ बैठेंगे, बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। मतलब ये यहाँ पर बोल रहा है मंजिल में रहने वाले, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है, कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाला क्या होगा, वो पड़ोसी कहलाएगा। लेकिन फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे रहने वाला बंदा वो पड़ोसी नहीं कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इमीडिएट नेबर्स नहीं कहा जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो इसलिए यहाँ पर पी और वी एक साथ मतलब एक दूसरे के ऊपर साथ में नहीं रहते, लेकिन बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, ठीक है। और इनमें से कोई एक जो है वो किनारे पर बैठेगा, ये भी लिखा हुआ है, बट आइदर ऑफ देम सीट्स एंड एक्सट्रीम एंड्स। तो देखिए एक्सट्रीम एंड फिर दो हो गए, या तो इधर या तो इधर। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर पी बैठेगा तो फिर इसके साथ वी यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, यहाँ पर पी और वी दोनों जगह बैठ सकते हैं, दोनों में से कोई एक किनारे पे हो जाएगा। अब P अगर यहाँ होता है तो V इधर हो जाएगा, अगर V इधर होता है तो फिर P इधर हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों में कौन होगा, तो P और V के बारे में आगे आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है S lives on the 6th floor while P doesn't live on the odd number floor। P जो है वो विषम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता, और ये क्या है, 1 विषम संख्या है ना, तो इसलिए P यहाँ नहीं होगा, P यहाँ हो गया तो V यहाँ हो गया, ठीक है। इतना कंफर्म तो हमें हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला केस तो खत्म हो गया, तो मैं ऊपर वाला केस को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट हमसे तो मतलब है नहीं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब इसी केस पे हमने सोचेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो होगा वो बात हो रही थी क्यू की, जो क्यू आर के तुरंत दाईं ओर नहीं बैठा है, लेकिन क्यू के लिए ये दो जगह में से कोई एक जगह फिक्स हो गया कि क्यू यहाँ में दोनों में से ही बैठेगा। अब आगे देखते हैं भाई, क्यू के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप पहले ढूंढ करके बना सकते हैं, है ना। तो क्यू के लेफ्ट में 3rd नंबर पे 7th फ्लोर वाला बंदा रहेगा। तो क्यू अगर यहाँ बैठता है तो उसके लेफ्ट में 1st, 2nd, 3rd नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर क्यू यहाँ बैठता है तो फिर से लेफ्ट में 1st, 2nd, 3rd नंबर पे ये 7th फ्लोर पे रहने वाला बंदा आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आर के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे जब आप जाते हैं तो आर के बारे में कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा लिखा हुआ, वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है आर डज नॉट लीव ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। तो 7th फ्लोर टॉप फ्लोर हुआ ना, इसका मतलब है कि आर 7th फ्लोर पर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्यू इस जगह पे नहीं हो सकता। तो क्यू को यहाँ बैठना पड़ेगा, और इसके लेफ्ट में 3rd नंबर पे जो भी होगा वो 7th फ्लोर पे रहने वाला बंदा होगा। अब वो कौन सा होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्यू आर के दाईं ओर बैठा है लेकिन तुरंत दाईं ओर नहीं बैठा है, इसलिए यहाँ नहीं बैठाएंगे। तो अब 2 जगह बच गए थे, ठीक है, पी और वी के सेट होने के बाद। तो इन दोनों जगह में क्यू अगर यहाँ बैठता है तो उसके बाईं ओर 7वें फ्लोर पे फिर आर को बैठना पड़ेगा, जबकि आर टॉप फ्लोर पे नहीं बैठेगा, वो लिखा हुआ है। इसलिए हमने क्यू को यहाँ लिया और 7th फ्लोर वाला बंदा यहाँ आ गया, ठीक है जी। इतना सेट हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद आगे जो पॉइंट छूटा हुआ वो देख लें। बिटवीन एस एंड टी हु लीव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, ये टी के लिए हुआ है, ठीक है। टी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा।
और एस और टी के बीच में लिखा है एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर सिटिंग, कम से कम 2 व्यक्ति एस और टी के बीच बैठेंगे। तो देखिए एस और टी ये दोनों जगह नहीं हो सकते क्योंकि इसके बीच में एक ही बंदा आएगा। कम से कम 2 बोला है, तो यानी 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो रहेंगे, एक नहीं हो सकता ना। इसी तरह एस और टी इन दोनों जगह खाली जगह पे नहीं हो सकता। तो अब यही 2 जगह बचा ना, जहाँ एस यहाँ होगा, टी इधर हो जाएगा, तो यहाँ बीच में 3 लोग आ भी जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर एस यहाँ होगा तो टी इधर हो जाएंगे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। और अगर एस इस साइड हो गए तो टी यहाँ पर पॉसिबल है कि हो जाए। तो बाद में पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर बैठेगा। तो ये जगह मेरे लिए बचा किसके लिए, तो वो जगह बचा यू के लिए, ठीक है जी। यू के लिए हमारा ये जगह बचा। ओके, अब इसके बाद ये टी और एस में फाइनल करना है। बाकी जो फ्लोर पे बैठे हैं नंबर, उसका भी हमें देखना है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे देखेंगे, तो आगे इन्फॉर्मेशन लिखिए क्या क्या लिखा हुआ है। टी के बारे में बोला है, ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो ठीक है, ये ऑड नंबर फ्लोर पे ही है। यहाँ भी हो सकता है कोई ऑड नंबर फ्लोर वाला आ जाए, इसलिए अभी डिसाइड नहीं हो पाएगा। आगे पढ़ें हम लोग। एस लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एस लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। तो ये एस यहाँ अब कैसे होगा, तो यहाँ पर 7th फ्लोर है ना, तो यानी एस यहाँ होगा और यहाँ पर जो नंबर होगा वो 6 होगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये इसको हटा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पर साफ से, ठीक है ना, क्लियर करके। एस इधर हो गए और टी इधर हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक है जी। बाकी सबका ही फाइनल है, यू का भी फाइनल है। चलिए अब बाकी अब मेरा काम क्या है, बाकी जो बचे हुए हैं उनका फ्लोर का नंबर देना, कौन किस जगह पे रहेगा। तो एस का तो मिल गया, 6th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। टी का भी हो गया, 7th फ्लोर पे रहते हैं। पी का भी बोला है कि वो ऑड नंबर नहीं पड़ेगा, तो ऑड नंबर नहीं होगा तो नंबर बचा क्या मेरे पास, तो 2 और 4, ठीक है। 6 तो हो चुके हैं, तो बचा 2 और 4, यही दोनों जगह में से पी का होगा। आगे पढ़ें हम लोग। द पर्सन हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लिव्स 7th फ्लोर। यानी जो 5वें मंजिल पे रहता है वो 7वें मंजिल पे रहने वाले के ठीक दाईं ओर 2nd नंबर पे बैठता है। तो 7वें मंजिल के ठीक दाईं ओर 2nd मंजिल पे कौन आया, तो ये हो गया 5th फ्लोर, यानी 5वें मंजिल पे यू होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें, यू डज नॉट लिव ऑन द 3rd फ्लोर। तो यू 3rd फ्लोर पर नहीं है, तो ये तो सेट हो गया यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो 5th फ्लोर पे आ गया। अब आर, क्यू और पी का हमें फ्लोर जानना है, वो कौन से फ्लोर पे होंगे। तो हमारे पास नंबर क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है, ठीक है। तो उसके लिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो एक चीज़ और खास बात लिखा है, नो 2 पर्सन लिविंग ऑन द इवन नंबर फ्लोर्स सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी हिंदी में क्या लिखा है, सम संख्या वाली मंजिल पर रहने वाले कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के समीप नहीं बैठे होते हैं। यानी जो एक दूसरे के साथ बैठेंगे वो ऑड इवन होगा, इवन करके 2 नहीं आना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास 2, 3 और 4 यही बचे हैं ना। तो अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 इवन वाले साथ में हो जाएंगे, मैं 4 रखूँगा तो भी 2 इवन वाले साथ में हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पर क्या रखना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर रखना है 3, ठीक है। ये 3rd फ्लोर पे क्यू का हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। अब आर और पी में 2nd और 4 होंगे, तो किसका 2nd होगा किसका 4 होगा, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये यहाँ पर भी वही बात होगी। अब एक इसके बारे में कुछ पॉइंट जरूर कहीं था, जिसमें देखिए ये वाली पॉइंट, P and V always sit adjacent to each other but they are not immediate neighbors, ठीक है, परंतु वो इमीडिएट नेबर्स नहीं है, साथ में जरूर बैठे हैं। तो यहाँ पर इमीडिएट, अगर मैं यहाँ 2 दे दूंगा तो 1 और 2 यानी 1st फ्लोर 2nd फ्लोर सब साथ वाले हो जाएंगे ना, P और V। जबकि वो बोला है कि वो इमीडिएट नेबर नहीं है, वो समीप नहीं रहते, ठीक है। हिंदी में भी ये बात यहाँ लिखी हुई है, P और V हमेशा एक दूसरे के समीप बैठते हैं लेकिन वो तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ना दे करके मेरे को 4 देना पड़ेगा और 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जा करके अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल सावधानी से केयरफुल होकर पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद बनाना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम मेरे को नहीं लगता है कि लगनी चाहिए, इसमें आप विदिन 3-4 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो तो आप फास्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था वो क्वेश्चन हम लोग चल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर
बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच पी एंड क्यू लीव। जिस फ्लोर पे पी और क्यू रहते हैं उसके बीच कितनी मंजिल है। तो पी का नंबर क्या है भाई, देखो तो यहाँ 4 है ना, और क्यू का मंजिल क्या है 3 है। तब तो उस केस में कुछ होएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, थर्ड और 4 हो गया ना। पी क्यू जो है वो थर्ड फ्लोर पे रहता है और पी जो है फोर्थ फ्लोर पे रहता है, तो उनके बीच में कोई नहीं होगा, आंसर 0 होगा। 0 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको नन ऑफ दिस लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह पूछा हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो 2 नंबर वाले फ्लोर जिसका है, यहाँ पर कौन है, किसका नाम है, तो आर का नाम है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आर हो जाएगा। इसी तरह पूछा है कि यू किस मंजिल पे रहता है, तो यू के लिए 5 है ना नंबर, तो ये जो है हमारा फिफ्थ का मतलब हो गया वैसा फ्लोर जिसका नंबर 5 है, वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। फिर इस बार बोला है कि इन 4 में से जो है वो इन 5 में से 4 एक जैसे हैं किसी न किसी तरीके से, कौन उसमें से अलग हो जाएगा। तो भाई क्या लॉजिक है देखते हैं। तो V यहाँ पर है, Q का देखो आपका ये इस तरह से है, तो V फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, Q थर्ड नंबर वाले मंजिल पे हो गया, R सेकंड नंबर पे हो गया, T 7 हो गया और U 5th हो गया। ये क्या समझ में आया आपको। बाकी जो हैं V, Q, T और U ये ऑड नंबर वाले मंजिल पे रहते हैं, जबकि R जो है वो इवन नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। ये अलग हुआ ना, तो कोई ना कोई तो अलग होने का बहाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, तो R के लिए लिखा है 5th फ्लोर। अब ये किस लॉजिक से देखते हैं, R तो सेकंड फ्लोर पे, Q का थर्ड फ्लोर लिखा है, Q थर्ड फ्लोर पे है, तो सत्य तो एक दिख रहा है, बाकी भी चेक कर लें। T थर्ड फ्लोर लिखा है, नहीं होगा। T 7th फ्लोर पे, P फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं है, 4th पे है, और U 4th पे नहीं है, 5th पे। इसका मतलब सही कौन हुआ, तो ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये टफ है, ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, है ना। और एक बार में कभी कभी होता है क्लियर ना हो, तो आप दोबारा तिबारा देख करके उसको क्लियर कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, KLMN OPQ एंड R। ठीक है, 6 बंदे हैं, वे लोग एक ही बिल्डिंग में अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो 8 मंजिल हैं, 8 लोग हैं, 8 मंजिल में वो लोग अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। ठीक है। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो उस बिल्डिंग का क्या है, नंबर 1, मतलब नंबर 1 दिया गया है, यानी ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर नहीं है। नीचे वाले का 1 दिया गया, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 3, फिर 4, है ना, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद ये लोग पसंद करते हैं अलग अलग सुपर हीरो को, जिसमें आपका नाम क्या है भाई, तो बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, नोवा एंड आयरन मैन, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कि जिस तरह से नाम लिखा हुआ है KLMN OPQ वैसे ही इनका चॉइस भी हो। ठीक है। तो वो अलग अलग लाइक करते हैं, वो आगे पीछे हो सकता है। तो जो यहाँ पर 7 पॉइंट हमने दिए हैं उसी 7 पॉइंट में से हमें यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लें। तो यहाँ पर नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर जो बंदा जिस फ्लोर पे होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो मैं एक करके सारे पॉइंट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट को पहले देना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है देखिए आप, इसमें लिखा है द वन हु लाइक्स थॉर लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। हिंदी में नीचे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, जो थोर को पसंद करते हैं वो एक सम संख्या वाले मंजिल पे रहते हैं। ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स थॉर एंड एम और थॉर के बीच में वो रहने वाले 3 लोग हैं। तो अभी इसको यहाँ पर सेट नहीं कर सकते, वो थॉर एम कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या यहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है सेकंड पॉइंट से। ओनली 2 पीपल लिव एम एंड एन। एम और एन के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं और एन जो है लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। ठीक है। यानी एन ऊपर होगा तो एम नीचे हो जाएगा, और एन और एम के बीच में हमें जगह भी चाहिए 2 मंजिल का। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद एन और हल्क पसंद करने वाले के बीच में 3 मंजिल का जगह है। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग करना मेरे को दिक्कत होगी, क्योंकि एन को मैं कहीं भी रख सकता हूँ। मेरे को पॉइंट पे ऐसा क्लू पकड़ना है जिससे हम तुरंत स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट ना करके हम लोग आगे देखते हैं कि आगे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिससे स्टार्ट हो। तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है,
ओ लिव्स इमीडिएटली एबव के, ओ जो है के ठीक ऊपर रहता है, मतलब साथ साथ हो गया, जैसे 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके, है ना। और एंड ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, और सम संख्या वाली फ्लोर पे रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि वो तो या तो फिर 2 होगा या 4 होगा या तो 6 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, यही होगा। फिर आगे क्या लिखा है, के डज नॉट लाइक हल्क एंड सुपरमैन, के हल्क और सुपरमैन को पसंद नहीं करता, और ना ही वो डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 3 और 5, ना ही 3 और 5 वाले फ्लोर पे रहता है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। के 3 नंबर वाले फ्लोर पे नहीं रहेगा, 5 नंबर वाले फ्लोर पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर के 5 पे रहता है तो ठीक ऊपर ओ को रहना पड़ता है। तो ओ के बारे में भी हम बोल सकते हैं, ना तो ओ 6 पे रहेगा ना ही 4 पे रहेगा। तो अब ओ के लिए जगह क्या बचा, या तो 2 या तो 8, बस इन दोनों के अलावा और जगह पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो अगर ओ यहाँ रहेगा तो के को यहाँ रहना पड़ेगा, या ओ अगर नीचे रहेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ओ अगर यहाँ रहेगा तो के को नीचे रहना पड़ेगा ऐसे। इसलिए मैंने 2 केस यहाँ पर लिया है कि पॉसिबल है कि कहाँ होगा, कोई एक फेल हो जाएगा, दूसरा बचाएगा, वो सही होगा, ठीक है। तो क्यों हमने लिया, क्योंकि ओ लिव्स इमीडिएटली एबव के एंड ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो के 7 पे होगा तो 8 पे हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 पे होगा तो 2 पे होगा। 3 और 5 के लिए मना किया है, के नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर होगा, ठीक है। और के जो है वो सुपरमैन हल्क को पसंद नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पर तो के और ओ के मिल गए हमें। अब इसके बाद देखिए 4th पॉइंट में भी के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन के एंड द वन हु लाइक नोवा, के और नोवा पसंद करने वाले के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो अब अगर के यहाँ रहता है तो नोवा पसंद करने वाला 4 फ्लोर पे रहेगा, 4थी मंजिल पे रहेगा। क्यों यहाँ रहेगा, क्योंकि के और नोवा पसंद करने वाले के बीच में 2 जगह होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, अब इसका नोवा पसंद करने वाले का कौन नाम है, क्या नाम है, वो पता चल जाएगा। इस वाले कंडीशन में अगर के नीचे रहता है तो भी नोवा पसंद करने वाले को 4थे मंजिल पे रहना पड़ेगा, ताकि बीच में 2 मंजिल का जगह बन जाए। और उसका नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि क्या नाम है, वो आगे पता चलेगा, तो ठीक है जी। फिर इसके बाद पी जो है थॉर पसंद नहीं करता, चलो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। फिर आगे देखें 5वां पॉइंट काम आएगा, क्या, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स नोवा एंड आयरन मैन। अब नोवा और आयरन मैन के बीच में केवल एक बंदा रहता है। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखिए, और द वन हु लाइक आयरन मैन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स नोवा, ये भी लिखा हुआ है। ये अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि नोवा पसंद करने वाले और आयरन मैन पसंद करने वाले के बीच में एक बंदा रहेगा, और द वन हु लाइक्स आयरन मैन लिव्स बिलो द वन हु लाइक्स नोवा, यानी नोवा अगर ऊपर है तो उसके नीचे ही होना चाहिए आयरन मैन को। तो इस वाले कंडीशन में आयरन मैन का पसंद करने वाले ओ हो जाएंगे, ठीक है। IR शॉर्ट में कर देता हूँ आयरन मैन के लिए, ठीक है। इनके बीच में एक जगह हो गया। और यहाँ पर भी वही बात होगी, नोवा यहाँ है तो आयरन मैन पसंद करने वाला इस कंडीशन में कोई और होगा, ठीक है। तो वो यहीं पर हो सकता है, ऊपर हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि आयरन मैन जो है पसंद करने वाले जो हैं वो नोवा के पसंद करने वाले के नीचे रहते हैं, और उनके बीच में एक फ्लोर का जगह है, इसलिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 5th पॉइंट। अब 6ठा पॉइंट में बोला है एल लिव्स इमीडिएटली एबव क्यू। अब एल क्यू भी इसी तरह हो जाएगा, क्यू नीचे और एल ठीक ऊपर। तो एल और क्यू के लिए अभी जगह बहुत सारे खाली हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और फिर बोला है क्यू और कैप्टन अमेरिका पसंद करने वाले के लिए बीच में एक जगह, ये अभी सेट नहीं हो सकता। लास्ट में लिखा है जो स्पाइडरमैन पसंद करता है वो ठीक बैटमैन पसंद करने वाले के ऊपर रहता है, तो ये भी अभी नहीं पता चलेगा। तो अब हम लोग फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या फर्स्ट पॉइंट पे कुछ हो सकता है, सेकेंड पॉइंट से कुछ हो सकता है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि थॉर और इवन नंबर, जो थॉर पसंद करते हैं वो इवन नंबर वाले फ्लोर पे रहते हैं, और एम और थॉर के बीच में यहाँ पर 3 लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थॉर जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, तो इवन नंबर बचा कौन, 2 और 4 तो यहाँ नोवा और आयरन मैन के हो गए। तो बचा हमारे पास इवन नंबर 6 और 8, इन्हीं दोनों में से कोई एक होंगे जो थॉर पसंद करने वाले रहते होंगे, ठीक है। फिर आगे लिखा है थॉर और एम के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो देखिए अगर मैं थॉर को यहाँ लेता हूँ ऊपर, तो उस केस में एम को मेरे को लेना पड़ेगा 4 नंबर पे, क्योंकि एम 4 नंबर पे होगा। तो थॉर अगर ऊपर होगा तो बीच में 3 लोग हो जाएंगे ना, ये एम यहाँ हो जाएगा।
फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है एम और एन के बीच में 2 लोग रहते हैं। तो एम अगर यहाँ लेंगे तो एन ऊपर फिर नहीं ले सकते क्योंकि फिर के है यहाँ पर ना। तो अगर एम चौथे मंजिल पे आ जाएगा तो एन ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि बीच में 2 बनाने के लिए यहाँ पर के बैठा है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एम को एन को नीचे लेना पड़ेगा। एम जब 4 प्लेस हो जाएगा तो एन को नीचे लेना पड़ेगा, तब इनके बीच में 2 लोगों का जगह बनेगा। लेकिन आगे बोला है एन डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। ठीक है, तो इसलिए ये केस फेल हो जाएगा कि थॉर को हम 8 मंजिल यहाँ यानी ओ का चॉइस नहीं बना सकते। तो थॉर जो है वो इवन नंबर वाले फ्लोर में 6 पे ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थॉर को। बात समझ में क्यों हमने बोला, अगर मैं थॉर ऊपर लेता हूँ 8 पे तो m को मेरे 4 पे लेना पड़ेगा और फिर n को हमें फर्स्ट फ्लोर पे लेना पड़ेगा, जबकि बोला है n लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, इसलिए ये केस फेल हो गया। अब हमने थॉर पसंद करने वाले को 6 मंजिल पे लिया है तो m के लिए क्या होगा, तो 1 2 3 का गैप करके m के लिए मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा। m यहाँ आएगा तो थॉर के लिए कितने मंजिल हो गए बीच में जगह, 3 जगह हो गए ना। अब m यहाँ है तो n कहाँ होगा, ऊपर जाएगा क्योंकि m और n के बीच में 2 फ्लोर की जगह होनी चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे सेट हो गया। ठीक है जी, फिर इसी वाले कंडीशन में आते हैं। मैंने इस कंडीशन में तो ये सेट किया, अब इस वाले कंडीशन पे देखते हैं क्या पॉसिबल है यहाँ पर थॉर को 8 वाले फ्लोर पे रखना। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो फिर मेरे को m को 4 पे यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर n नीचे ना हो करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं थॉर को यहाँ 6 पे लेता हूँ तो क्या ये पॉसिबल है, तो फिर नहीं पॉसिबल है 6 पे अगर मैं थॉर को लेता हूँ इस वाले कंडीशन में, क्योंकि नीचे 3 के पास यहाँ m के लिए जगह नहीं है। तो इस वाले कंडीशन में थॉर को मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 3 मंजिल छोड़कर m को यहाँ बैठाने पड़ेंगे और फिर n को नीचे जगह नहीं है तो n को हमें 7 पे बैठाना पड़ेगा, 7 पे रखनी पड़ेगी ताकि इनके बीच में 2 मंजिल का जगह बन जाए। ठीक है, तो देखिए दोनों कंडीशन में अभी बन रहे हैं, कोई भी एक कंडीशन अभी फेल नहीं हुआ है। लास्ट में आते आते पता चल जाएगा कि कौन से कंडीशन जो हैं वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने mn का सेट कर लिया। अब फर्स्ट फ्लोर तो हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट जो पॉइंट था है ना कि जो थॉर पसंद करने वाले इवन नंबर पे हैं और m और थॉर के बीच में 3 है, ये भी क्लियर हो गया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि m और n के बीच में 2 लोग रहते हैं, ये भी ठीक है, और n नीचे नहीं रहता। और n और हल्क पसंद करने वाले के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो अब n आ गया है तो हल्क कहाँ जाएगा, इस वाले कंडीशन में ऊपर तो जाएगा नहीं, तो नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ पर हल्क हो जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के या 1 नंबर वाले फ्लोर पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n और हल्क पसंद करने वाले के बीच में 3 मंजिल का जगह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट। ठीक है जी, अगर यहाँ हमने n लिया तो यहाँ पर भी हल्क नीचे कहीं लेना पड़ेगा जो 3 मंजिल छोड़कर, तो वो मेरा बन रहा है 3rd फ्लोर पे। ठीक है, 3 नंबर वाले पे लिया और फिर यहाँ पर 7, तो ये 3 की जगह बन गया ना इनके बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर हल्क हो गए। ओके, चलिए तो ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट हमने 3rd पहले ही क्लियर कर लिया था, स्टार्टिंग हमने 3rd पॉइंट से किया था। ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट ऐसा छूटा हुआ नहीं है, बस ये देखना है कि हल्क और सुपरमैन के पसंद नहीं करता है। तो अभी तक तो यही आ रहा है। चलिए फिर आगे लिखा हुआ था के और नोवा के बीच में, ये भी पॉइंट हो गया है। पी थॉर पसंद नहीं करता है, ये भी ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सा पॉइंट लें, तो अब छठा पॉइंट पे ध्यान देते हैं। एल लिव्स इमीडिएटली एबव क्यू, यानी एल और क्यू साथ साथ रहेंगे। एल क्यू के ठीक ऊपर होगा, तो 2 जगह खाली कहाँ पर है, तो ये देखिए यहीं पर खाली है। एल जो है वो क्यू के ठीक ऊपर होगा, तो यहाँ पर अगर क्यू होगा तो एल यहाँ हो जाएगा। बाकी और 2 जगह लगातार खाली जगह बचा ही नहीं है। इस वाले में एल और क्यू यहाँ बचे हैं, क्यू के ठीक ऊपर एल है। ठीक है, और कोई जगह बचा ही नहीं है जिसमें हम लोग 2 जगह खाली लगातार सेट कर सकें। चलिए तो ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ लिखा था ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स कैप्टन अमेरिका। अब क्यू तो मिल गया, क्यू और कैप्टन अमेरिका के बीच में केवल एक बंदा रहता है। तो क्यू अगर यहाँ है तो कैप्टन अमेरिका नीचे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हल्क है, तो कैप्टन अमेरिका कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो एन के चॉइस हो जाएंगे वो कैप्टन अमेरिका। ठीक है, क्योंकि क्यू और कैप्टन अमेरिका जो पसंद करने वाले के बीच में एक बंदे का 1 मंजिल का जगह है, ये हुआ। ठीक है जी, ओके। लास्ट पॉइंट में क्या था, द वन हु लाइक्स स्पाइडरमैन लिव्स इमीडिएटली एबव द वन हु लाइक्स बैटमैन।
जो स्पाइडरमैन पसंद करता है वो बैटमैन पसंद करने वाले के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, यानी ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो कहाँ पर चॉइस है, तो ये चॉइस सिर्फ यही मिल रहा है, ठीक है। तो जो स्पाइडरमैन जो है वो ठीक बैटमैन पसंद करने वाले के ऊपर होगा। तो इस वाले कंडीशन में स्पाइडरमैन यहाँ हो जाएंगे और बैटमैन जो है वो यहाँ पसंद हो जाएगा, ठीक है। और के बारे में लिखा हुआ भी था, क्या लिखा हुआ था भाई, डज नॉट लाइक हल्क एंड सुपरमैन। तो ये आपका मैच हो गया कि के का सुपरमैन और हल्क नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। इस वाले कंडीशन में भी देखिए 2 जगह लगातार खाली होनी चाहिए। तो स्पाइडरमैन और बैटमैन के लिए कौन सा जगह बचता है, तो यहाँ पर ये 3 जगह बच रहे हैं इस वाले कंडीशन में। चलिए आगे कोई पॉइंट बचा, इसमें मैं मैच करूँ कि यहाँ पर आगे कैसे हम लोग सेट करें। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था जो मैंने लिया था कि क्यू और कैप्टन अमेरिका पसंद करने वाले के बीच में एक बंदा रहता है। तो यहाँ पर क्यू और कैप्टन अमेरिका तो हो गए थे, यहाँ पर क्यू के केस में कैप्टन अमेरिका एन ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और नीचे पॉसिबल नहीं है। क्यू यहाँ पर है तो नीचे हल्क है, इसलिए कैप्टन अमेरिका पसंद करने वाले के बीच में एक बंदा रहता है, तो ये यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। तो जो मैं खोज रहा था स्पाइडरमैन और बैटमैन का, वो यहीं पर एप्लीकेबल होंगे। स्पाइडरमैन ये हो गए और बैटमैन ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद जो बचा पी डज नॉट लाइक थॉर, ठीक है, तो पी थॉर पसंद नहीं करता, तो पी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नाम अब किसका बचा, तो आर का नाम बचा। इस वाले में भी पी का नाम यहाँ नहीं आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर नाम किसका बचा, आर का बचा, ठीक है। और इस वाले में चॉइस क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ पर हल्क हो गया, आयरन मैन, नोवा, कैप्टन अमेरिका, थॉर, बैटमैन और स्पाइडरमैन। तो अब बचा हमारे पास ये सुपरमैन, ठीक है। तो सुपरमैन के केस में यहाँ पर ये क्यू का चॉइस हो जाएगा, ठीक है जी। इस वाले कंडीशन में नाम तो सब सेट हो गए। अब के लिए चॉइस बचा है, तो के लिए चॉइस क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुपरमैन यहाँ रखना पड़ेगा के लिए। जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये लाइन बोला था ना कि के जो है डज नॉट लाइक हल्क एंड सुपरमैन, तो के लिए सुपरमैन जगह बचा ना, और तो हम कहीं सेट नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला कंडीशन हमारा फेल हो गया अब, और ये कंडीशन सही होगा, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट में जा कर के पता चला कि ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बहुत से केस में स्टार्टिंग में बीच में ही हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ये टफ था, और ये बैंक पीओ के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने नाम इसमें चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम प्रारूप से ये पूछा गया था बैंक पीओ के मेंस में। प्री में थोड़ा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन को बनाने में 8 मिनट तो लग ही जाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब जा कर के ये कंप्लीट हुआ, सारे पॉइंट यहाँ पर इसी में मैच किए, ये वाले पॉइंट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने आगे लिखा है और वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर पूछा क्या है, हु लाइक्स थॉर, ठीक है। यहाँ पर थॉर किसने कौन पसंद किया, तो देखिए थॉर पसंद करने वाले का अब ये इसमें देखना पड़ेगा, तो किसका नाम आया है, आर का, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएंगे 4th ऑप्शन, ठीक है, जो थॉर पसंद करते हैं। फिर पूछा है हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पे यहाँ पर किसका नाम है, ओ का, तो यही हो गया, ठीक है जी। फिर पूछा है कौन से सुपर हीरो को पी पसंद करता है, तो यहाँ पर पी सबसे नीचे नाम है, और ये क्या नाम है, हल्क, तो हल्क हो गया, है ना। एक बार बन गया तो फिर ये सब क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होता है। तो अगला क्वेश्चन 4th में बोला है कि इनमें से कौन सी जोड़ी जो है उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो तुरंत ऊपर रहते हैं और तुरंत नीचे एन के नीचे रहते हैं, मतलब एन के ऊपर और नीचे रहते हैं, ये हुआ, तुरंत ऊपर रहते हैं और तुरंत एन के नीचे रहते हैं, मतलब एन के बारे में पूछा है। विच पेयर रिप्रेजेंट्स दोज हु लिव इमीडिएटली एबव एंड इमीडिएटली बिलो एन, एन के ठीक ऊपर और ठीक नीचे रहते हैं। तो देखो यहाँ पर एन के ठीक ऊपर कौन है, आर है, और ठीक नीचे कौन है, एल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, पहले एवब पूछा है, बाद में बिलो पूछा है ना, तो इसलिए एवब आर हो गया और बिलो हो गया एल, तो आर एल बनेगा, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 4 इनमें से कोई किसी न किसी एक जैसे हैं, और इनमें कौन सा जो ग्रुप है वो बाकी से अलग, कौन ऐसा जो है ऑप्शन जो बाकी ग्रुप से डिफरेंट है, मैच नहीं करता है,
तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, के का 5th फ्लोर है, तो जबकि के क्या है 7th फ्लोर। फिर इसके बाद क्यू 6th फ्लोर है, तो क्यू का यहाँ 3rd फ्लोर है, मैच नहीं कर रहा है। एल 2nd है, तो ये भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, 4 है यहाँ पर। फिर एन 7 है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ एन का 5th है। और आर 8th फ्लोर लिखा है, जबकि यहाँ पर 8th फ्लोर पे ओ है। तो फिर मैच क्या कर रहा है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि सब इसमें गलत है, तो गलत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए, के का 5th फ्लोर से रिलेशन देखिए, के 7th फ्लोर पे रहता है और इसके एक फ्लोर छोड़कर और 5th फ्लोर नीचे आया है ना। क्यू का 6th फ्लोर से रिलेशन देखेंगे, क्यू यहाँ पर 3rd है और 6 में यहाँ 2 मंजिल के बीच गैप है। के 7 पे रहता है और 5 फ्लोर में 1 मंजिल का गैप हुआ ना, जबकि दूसरे ऑप्शन में क्यू और 6 के बीच में 2 मंजिल का गैप है। इसी तरह 3rd में एल 2nd फ्लोर है, तो एल यहाँ पर 4 हुआ और 2nd फ्लोर नीचे आया, 1 मंजिल का गैप हुआ इनके बीच। फिर चौथा ऑप्शन में एन और 7th है, तो एन और 7th में देखिए मैच कीजिए, तो एन का 5th हुआ और 7th 1, मतलब दोनों के बीच में 5th और 6 के बीच में 1 मंजिल का गैप। और लास्ट है ऑप्शन आर और 8, तो 8 यहाँ पर है, आर कहाँ है 6 पे है, तो 6 और 8 के बीच में 1 है। तो अब समझ में आ गया होगा आंसर कौन होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि Q और 6, तो Q जो है वो 3rd पे रहता है और 6th फ्लोर में 2 मंजिल के बीच का गैप बन रहा है। ठीक है, जबकि बाकी सब में 1-1 मंजिल का गैप बन रहा है। ठीक है सॉरी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सभी बाकी केस में आप देखिए यहाँ पर K का जो रहने का फ्लोर है वो 7 है, तो 7 और 5 हो गए, ये ऑड का ग्रुप हुआ। N के लिए देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये 7 है, दोनों ऑड है। R के लिए देखिए यहाँ पर क्या है भाई 6 है, तो ये 8 है, दोनों इवन है। L के लिए क्या है L और 2, तो L के लिए यहाँ पर 4 है और ये 2 दिया है, मतलब दोनों इवन है। Q का 6 के साथ है, तो Q के लिए क्या है 3 है, तो ये ऑड है और ये इवन है, तो इसलिए यहाँ पर ये अलग हुआ। तो दूसरा तरीका से आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, इसमें आपको थोड़े टाइम लगेंगे बनाने में। इसलिए इस वीडियो को हो सकता है एक बार में देखने पर समझ में ना आए, तो आपको 2 बार 3 बार देखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, अब मैं यहीं पर क्लास अपने ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये हमारा 2nd वीडियो लेक्चर है। अगला जो वीडियो लेक्चर मेरा 3rd आएगा, वो उसमें कुछ बंदे का जो प्रोफेशन जो पजल बनेंगे ना, वो सिटिंग का नहीं होगा, उसमें टेबल चार्ट से कैसे बनाते हैं, टेबलर फॉर्म से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन दिया रहता है या कुछ लोग किसी शहर से बिलोंग करते हैं, उस कंडीशन में टेबलर फॉर्म को सीखना है। ठीक है, तो वो टेबलर फॉर्म से कैसे बनेगा वो आपको सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप इंतजार कीजिएगा, बेल आइकॉन आप ऑन कर लीजिए, जैसे ही वो वीडियो लेक्चर आपको आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक हमें विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो आपका दिन, शुभ।